मेरा रहनुमा यही कहीं पर है, मेरा कायद मेरा रहनुमा यही कहीं पर है, कोई जात का सैयद यही कहीं पर है, कोई जात का सैयद यही कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर बोला पालकी रोको, रजा ने सूंघ कर बोला पालकी रोको, अरे कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत यहीं पर है, कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है। कभी भी सूरज को चिराग दिखाया नहीं जाता, कभी भी सूरज को चिराग दिखाया नहीं जाता, कभी भी रेत पे कश्ती चलाया नहीं जाता। तारीफ के मुहताज नहीं है आले मोहम्मद, तारीफ के मुहताज नहीं है आले मोहम्मद। अरे कभी भी इत्र को खुशबू लगाया नहीं जाता, कभी भी इत्र को खुशबू लगाया नहीं जाता। फासिल बरलवी ने कलम उठाया और लिखा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब कराना नूर का पूरा मजमा बेदारी के साथ बिल्कुल इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ अपने कलीजे गुर्दे फेफड़े के साथ औलाद गौसे आज़म का इस्तेमाल चिराग दिनाजपुरी की आवाज में कर ले। नारे तकबीर। एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। चिराग के लिए कुछ मत बोलना, मगर जो बैठे हैं सामने या औलाद रसूल हमारी और आपके लिए जामिन है। ये पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म, फैज़ान मखदूम सिमना, मसलके आला हज़रत, गाज़ी इस्लाम सैयदी सरकार सलमान अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल अदब के साथ सरकार की बारगाह में मनाएं। लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिये दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, उलमाए किराम का नूरानी काफिला अवाम अहले सुन्नत का जम्मे गफीर
दारुल उलूम गौसिया अहले सुन्नत गौसिया तक़वियतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम की तक़वियत के लिए जो बटालियन निकाली गई है वो आपके सामने बैठी है। देखने में तो ये नौजवानों की एक टीम है, हकीकत में ये मटेरियल ऑफ तक़वियतुल इस्लाम है। बड़ी मोहब्बतों से आपने फैज़ाने गरीब नवाज जश्न को मनाया है, रचाया है, बसाया है, चमकाया है, महकाया है, सजाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर गौसे आज़म गरीब नवाज का साया है। हमने यही रवैया अपनाया है, अपनी मोहब्बत को निभाया है, जिसका खाया है उसी का बजाया है। फिर जमाना क्यों घबराया है। अभी आप बड़ी मधुर मधुर आवाज में कलाम समात कर रहे थे और उलमाए किराम, शोराए इस्लाम और सारे अवाम उछल उछल के दाद दे रहे थे। जी मैं कोई तरन्नुम की दुनिया का आदमी तो नहीं हूं, मगर गरीब नवाज की बारगाह में चंद शेर में भी अपनी मनकबत के पेश करना चाहता हूं। बहुत। और आप पर फर्ज है हौसला अफजाई। वाह, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी जी, वाह 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 वाह। बारगाहे गरीब नवाज में यहीं से बैठ करके हाजिरी देनी हो तो चलिए मेरे साथ अजमेर चलते हैं। बहुत अच्छा। वाह वाह। समात फरमा। चंद शेर के बाद मैं अपनी तकरीर करूंगा और ताजुल औलिया सरपरस्ते इजलास हजरत पीरो मुर्शिद सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ कादिरी मियां मद्दज़िल्लहुल आली मेरे तकरीर के दौरान ही तशरीफ लाएंगे तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। समात फरमा। वहदत की मोहब्बत की, वहदत की मोहब्बत की बारगाहे गरीब नवाज का तस्वुर करिए और ये कलाम मेरे साथ चलिए। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। वाह वाह वाह। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। क्या होश में मस्ती है। अरे मस्ती कहीं होश में आती है। ख्वाजा की बस्ती में बड़ी बड़ी मस्ती आती है। क्या होश में मस्ती है। ख्वाजा की ये बस्ती है। अरे जिंदाबाद। होश में मस्ती है। ख्वाजा की ये बस्ती है। क्या होश में मस्ती है। क्या होश में मस्ती है। समाज फरमा देखिएगा उलमाए के नाम। दिल जज्ब में डूबा है। सर वजद का नक्शा है। दिल जज्ब में डूबा है। दिल जज्ब में डूबा है।
सरवजद का नक्शा है, दीवानों संभल जाओ, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज सरकार सलमान अशरफ साहब की बिला। दीवानों संभल जाओ। और गरीब नवाज अताए रसूल बन के आए, इखलाके मोहम्मदी के पैकर बन के आए, सच्चे नायब बन कर के आए, सरकार की बारगाह से सनद लेकर के आए, ऐसे नायब बन कर के आए। वो मसले बहार आया, वो फसले बहार आया, वो मिसले बहार आया, इस हिंद की वादी में वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया, इस हिंद की वादी में किरदारे मुअम्बर की, किरदारे मुअम्बर की हर बात महकती है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, हर बात महकती है, वहदत की मोहब्बत की। और ये शेर देखिए, समाज करिएगा। आप हजरात बेदार हैं तो पूरा जमाना बेदार है जी, मगर जरा बेदारी भी होशियार से बेदारी करिए। अब बेदारी पर भी बहुत पहरे लग रहे हैं, और खास करके चैनल वाले तो जरूर ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि उलमा बेचारे जहमत में पड़ जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने गरीब, फकीर, बहुत कमजोर दुनिया के एतबार से उलमा की मुश्किल मत पैदा कीजिए। उत्तेजक, उत्तेजनक जो है, और ऐसे थंबनेल न लगाइए, ठंडा ठंडा थंबनेल लगाइए। बिला वजह की शिद्दत पसंदी से कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मुल्क में अमन रहे, सलामती रहे, यही हम सबकी दुआ है। किरदारे मुअम्बर की हर बात महकती है, किरदारे मुअम्बर की। देखिएगा शेर समाज फरमाए, सुन रहे हैं ना आप लोग? जो सुन रहे हैं हाथ उठाएं। उठाओ भाई उठाओ। वाह माशाल्लाह, सुन रहे हैं। चलिए, इतने लोग हैं तो चुनाव जीत गए। समझ नहीं, समाज फरमाए। इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, सूरत से मोहम्मद की, सूरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सूरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है, वहदत की मोहब्बत की। और हम गरीब जब वहाँ पर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ख्वाजा की चौखट पर अपनी मुसीबत का हाल बयान करते हैं। फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था कि अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। उसी रुख और उसी ख्याल से इस्तिफादा करते हुए बारगाह गरीब नवाज की तरफ मनकबत का रुख मोड़ा है। समाज फरमाएं, देखिएगा। ऐ अब्रे मसाइब क्या, ऐ अब्रे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा, ऐ अब्रे मसाइब क्या, ऐ अब्रे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा, लब महवे तमन्ना है,
लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलादे रसूल, फैज़ाने अशरफुल औलिया, फैज़ाने मखदूमे सिमना, कलामे सगदी सलमान अशरफ। नारे तकबीर, फैज़ाने गरीब नवाज, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है वदत की मोहब्बत की। उलमाए किराम के हवाले से ये शेर जरा से खानकाही मिजाज दीजिए। हम सबको नाज है गरीब नवाज की गुलामी पर। ये गुलामी हमें हजारों आज़ादी से प्यारी है और इस गुलामी में हमारी इज्जत है। समाज फरमाइए, ख्याल दीजिएगा। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। जब उनके ताल्लुक की, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे अली फातिमा सैयदी सरकार सलमान अशरफ साहब किबला, औलादे गौसे आज़म गुलामाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है वहदत की मोहब्बत की। और इस कलाम का ये शेर मुझे बहुत पसंद है जो मैं अपनी पेश करने जा रहा हूँ। बहुत से इसमें अशार हैं, इसको मैं सरफे नजर करते हुए बस एक दो शेर पे अपनी बात खत्म करता हूँ। मेराज अकीदत है, मेराज अकीदत है, मेराज अकीदत है इस दर की जबी साई। मेराज अकीदत है, मेराज अकीदत है इस दर की जबी साई। चल शौक यहाँ मिट जा, चल शौक यहाँ मिट जा। महबूब की हंसती है, चल शौक यहाँ। अरे बहुत अच्छा, चल शौक यहाँ मिट जा। महबूब की हंसती है वहदत की मोहब्बत की। और आखिरी शेर समाज और इसमें मेरा इस पे तकिया देखें, मेरा एतमाद देखें, मेरा कॉन्फिडेंस देखें, भरोसा देखें। और ये गरीब नवाज का दामन जो मुझे मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी का। उनके सदक़े में मुझे ये दामन मिला और मेरा ईमान देखें, मेरा कॉन्फिडेंस, यकीन देखें। बहुत अच्छा। ये सिलसिला चिश्त है जिसे अहले बहिश्त कहा जाता है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मन दखला फी सिलसिलती फदखलल जन्नह, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है। समात फरमाए। ये शेर आखिर देखिए, समात करें। निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है। निस्बत से तो चिश्ती जवाब है, निस्बत से तो चिश्ती है,
किस्मत से बहिश्ती है, अशरफ की गुलामी भी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सुबना, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म सैयदी सुल्तान सलमान अशरफ, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हमारे नकीबे इजलास इतने बेदार और खुद बेदार और बेदार करने वाले हैं। इनके जैसा नकीब हो तो कभी मजमा जो है सो नहीं पाएगा। माशाअल्लाह। अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की। मख्ता मोहब्बत से सुन लीजिए, बात खत्म करते हैं। तरन्नुम की दुनिया से निकल के अब चलते हैं नस्र की दुनिया में, नज़्म की दुनिया से निकलते हैं। मगर जब हम लोग फूल चढ़ाते हैं तो बहुत से लोग उस फूल को देख के फूल जाते हैं, मगर फिर भी हम गरीब सुन्नी मुसलमान चढ़ाने से बाज नहीं आते। हमारे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी आशिक अपना चढ़ावा नहीं भूलता। ये बड़ा नादिर मक्ता है। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। ये तर्ज निराली, बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है, वहदत की मोहब्बत की। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, कहीं के भी हो, कभी के भी हो, कहीं के भी हो और कभी के भी हो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। हक्का तुकाते ही, जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और तुम्हें मौत ना आए, तुम ना मरो, मगर मुसलमान बन के ही तुम्हें मौत आए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर, ये डर जो है ये नेचुरल है। हर हैवान में डर है और इंसान भी हैवान है। ये और बात है कि मुहज़्ज़ब हैवान है, मुसक्कफ हैवान है, मुअद्दब हैवान है,
जी इल्म और इरफान वाला हैवान है, मगर हैवान है तो ये हर हैवान की सिफत है डर। डरना फितरत है, नेचर है, मिजाज है। मिस ना करिएगा, पूरे गौर से सुनिए। मिजाज है, नेचर है, खसलत है, जिबिल्लत है, तबीयत है, आदत है, हैबिट है, ये डीएनए में है, ये हमारे उनसुर में उनसुर बन के है। डरना तो नेचर है, बाई बर्थ, पैदाइशी है। मगर ये जो डर है ना, ये हर इंसान की फितरत है। और जब आप पैदा ही होते हैं डर लेकर, तो ऐसा नहीं कि पैदाइशी चीज कोई खत्म कर दे। ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर, ना कोई तबीब पूछते हैं क्या है, का पैरालिसिस है, का पैदाइशी है, कहा तो डॉक्टर कहता है जाओ। दुनिया में आने के बाद अगर मरीज हुए हो तो हम इलाज करें, जब मर्ज ही लेके पैदा हुए हो तो हम क्या इलाज करें। तो पैदाइशी मर्ज में भी डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेता है, तो खसलत को कौन खत्म करता है। डरना इंसान की फितरत है, डरेगा। जैसे जैसे पावर देखेगा, जैसी जैसी दहशत देखेगा, जैसे जैसे लोगों को देखेगा, वैसे वैसे डरेगा। आपके बंगाल लेवल पर अगर कोई डरावना पैदा हुआ तो उससे डरेगा। फिर हिंदुस्तान लेवल पर कोई डरावना पैदा हुआ तो उससे डरेगा। फिर महाद्वीप लेवल पर कोई पैदा हुआ तो उससे डरेगा। अगर कोई वर्ल्ड लेवल पर डराने वाला पैदा हुआ तो उससे डरेगा। ये डर का तसलसल जारी रहेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है डरना। फितरत है, डरेगा। जैसे बड़ा देखेगा डरेगा। हर आदमी अपने बड़े से, पावरफुल से डरता है। बंगाल लेवल का आया, महाद्वीप लेवल का आया, दुनिया लेवल पर आ गया, वर्ल्ड लेवल के आ गया, जैसे जैसे आएगा डरेगा, क्योंकि डरना मिजाज है। तो डर तो फितरत है, इंसान है तो डरेगा। ऐसा नहीं कि कोई कहे हम नहीं डरते या नहीं डरेंगे। नहीं, डर मिजाज है, खसलत है, फितरत है, तबीयत है। मगर ये इंसान की फितरत है। इंसान बतौरे इंसान हो तो डरोगे, लेकिन इंसान जब साहिब ईमान हो जाए, इंसान जब साहिब ईमान हो जाए तो वो अपग्रेड हो जाता है, बुलंद हो जाता है। और जब ईमान का लिबास पहन लेता है तो तब्दीली हर चीज में आती है। उसकी खसलत अपग्रेड हो जाती है, उसकी आदत भी अपग्रेड हो जाती है, उसका मिजाज भी बुलंद हो जाता है, उसकी सिरिश भी पाकीज़ा हो जाती है, उसके अतवार भी जो है वो बुलंद हो जाते हैं। अब इंसानों की तरह सिर्फ हरकत ना करना। इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर साहिब ईमान जो है उसका मकाम और है, उसका मर्तबा और है। जब इंसान थे तो तुम दुनिया से डरते थे, ये इंसानों की फितरत थी। मगर ईमान वालों, ईमान का लिबास पहन लिया। अब जब
तुम्हारी शख्सियत अपग्रेड हो गई, तुम्हारा मिजाज बुलंद हो गया, आदत बुलंद हो गई, तबीयत बुलंद हो गई, खसियत बुलंद हो गई, तो जो तुम्हारा मिजाज था वो भी बुलंद हो जाएगा। अब अगर तुम इंसान थे तो इंसान से डरते थे, लेकिन साहिबे ईमान हुए, अब तुम्हारी बुलंदी आ गई, अब तुम इंसान से नहीं डरोगे, अब तुम रहमान से डरोगे, अब तुम खुदा से डरोगे। तुम्हारा स्टेटस ये नहीं है कि तुम इंसान से डरो, तुम्हारा स्टेटस ये है कि तुम खुदा से डरो। चूंकि इंसान से डरते रहोगे तो डरने का तसलसल रहेगा, और जब खुदा से डर जाओगे तो डरने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब गरीब नवाज तन्हा पहाड़ की वादी को चीरते हुए अजमेर की धरती पर आया तो न हथियार था, न बम थे, न बारूद था, न मादी ताकत थी, इसलिए कि आने वाला इंसान से डरने वाला नहीं था, अपने रहमान से डरने वाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। इंसान से अपग्रेड हो गया। अब आप इंसान सिर्फ नहीं है, आप तो इंसान हैं, मगर ईमान वाले स्पेशल इंसान हैं। उनकी फितरत में ततव्वुर आ गया, उनकी फितरत में तरक्की आ गई। अब वो अपने तमाम आदात और खसाइल के साथ वो डिफरेंट हो गए, वो इम्तियाजी शान के मालिक हो गए, और वो खुदा से डरने लगे। और जब खुदा से डरने लगो तो जो खुदा से डरेगा वही खुदा को जवाबदेह होगा। खुदा से डरोगे तो खुदा को जवाबदेह होगे, वरना जवाबदेही का सिलसिला खत्म नहीं होगा। कुछ लोग डरते हैं गुनाहों से, मगर उनके डरने का मिजाज बड़ा लिमिटेड है और जरा बड़ा मसनूई है। और कुछ लोग तलकीन भी करते हैं डरने की, और वो गुनाहों से बचते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, मगर बड़ी महदूद सोच के साथ। वो इस तरह डरते हैं जो हक्का तुकाते ही के खिलाफ है, वो इस तरह डरते हैं जो डरने के हक के खिलाफ है। डरने की तरह डरो। लोग डरते हैं, नसीहत भी करते हैं, ऐसा काम मत करो, या हम ऐसा ना करें, जमाना क्या कहेगा, ऐसी हरकत ना करो, मोहल्ला क्या कहेगा, ऐसी बातें ना करो, आबादी क्या कहेगी, ऐसी बातें ना करो, शागिर्द क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, उस्ताद क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, पड़ोसी क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, मुरीद क्या कहेंगे, ऐसा काम ना करो, पीर क्या कहेंगे। डरने का ये मेयार है। अकेले लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे। इस वजह से गुनाहों से बचोगे तो जब कभी मोहल्ला नहीं होगा तो कर लोगे, और जब कभी आबादी नहीं होगी तो कर लोगे। शागिर्द क्या कहेंगे, तो जब कभी शागिर्द नहीं होंगे तो कर लोगे, जब कभी पीर नहीं होंगे तो कर लोगे। तो ये डरने का मेयार नहीं है। गुनाहों से इसलिए न बचो कि जमाना क्या कहेगा, गुनाहों से इसलिए बचो कि रब्बुल आलमीन क्या कहेगा। खुदा को मद्देनजर रखते हुए गुनाहों से बचो। कमरे के अंदर भी हो तो बचो, जंगल में बचो, बाजार में बचो, घर में बचो, बाहर बचो, दरसगाह में बचो, क्लास में बचो, बाहर बचो, सड़क पर बचो, घर में बचो। जो खुदा को दिमाग में रख करके गुनाहों से बचता है 24 घंटा हक्का तुकाते ही वाला मोमिन बन जाता है। वो अपने तकवे का हक अदा कर लेता है, तकवे का हक अदा कर। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो।
और कुछ करना नहीं है। डरने को ये फितरत है, ये खत्म नहीं कर पाओगे। कुछ फितरत ऐसी है उसे खत्म नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? शर के से निकाल करके खैर की तरफ डाइवर्ट कर दोगे। शर से हटा के, मनफी से निकाल के मुस्बत की तरफ रुझान दे दोगे। क्या हाथ बदल जाता है? क्या पैर बदल जाता है? क्या निगाहें बदल जाती हैं? क्या जबान बदल जाती है? क्या हवास बदल जाते हैं? क्या अनासिर बदल जाते हैं? कुछ नहीं बदलना, ना हवास बदलना है ना अनासिर, बस टेस्ट बदल जाए। अब यही हाथ है, जब तुम मोमिन बनोगे तो हाथ भी मोमिन हो जाएगा। जिस हाथ से तुम कांटे बिछाते थे, इसी हाथ से फूल बिछाने लगोगे। यही आंखें हैं, यही आंखें हैं। इन आंखों से तुम काम लेते थे, मगर इससे फवाहिशात, इससे मुनकरात, इससे बिदअत, इससे खुराफात, इससे शहवात के काम न ले। इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से देखो तो गुंबदे खजरा का जलवा देखो, काबा मुहतरम देखो, मदीना देखो, मक्का देखो, वालिदैन का चेहरा देखो, हजरत ताजुल औलिया का चेहरा देखो, अपने मुर्शिद की जियारत करो। ये आंख जो खुबासत की तरफ चल रही थी, अब पाकीज़ा जियारत की तरफ मसरूफ है। क्या बदल गया? सिर्फ डाइवर्ट करना है। वो कदम जो तुम्हारे फिल्मी हाल के तरफ निकलते थे, फवाहिशात के अड्डों की तरफ जाते थे, बुराई की आमाजगाह की तरफ जाते थे, बुराइयों के इर्तिकाब करने के लिए जाते थे, तुम शराब खाने की तरफ, तुम जुम्पियर बार की तरफ, फवाहिशात के अड्डों की तरफ, जो कदम तुम्हारा गुनाहों की राह में उठता था, वही कदम अब जो है हज के लिए जा रहा है, उमरा के लिए जा रहा है, ज़ियारत हरमैन के लिए जा रहा है, वालिदैन की फरमाबरदारी में जा रहा है, मुर्शिद की इताअत में जा रहा है, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी में जा रहा है। पैर वही है, पैर की दौरान वही है, खून की दौरान वही है, ब्लड प्रेशर वही है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वही है, हवास वही है। बस उस हवास को दीन के खवास में डाल दो, रिजल्ट बदल जाएगा, मिजाज बदल जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, सोसाइटी बदल जाएगी। इसलिए मोमिनो, तुम सूद खाने के लिए नहीं हो, तुम सूद मिटाने के लिए हो, तुम शराब पीने के लिए नहीं हो, तुम शराब मिटाने के लिए हो, तुम बुराई करने के लिए नहीं हो, तुम बुराई मिटाने के लिए हो। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारा एक मिशन है, बुराई का जड़ से खात्मा कर देना और खैर का दौर दौरा कर देना। दौर दौरा, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करना है। हलाल खाओ, चाहे कम खाना पड़े, हलाल खाओ। कोई भी तकवे और तहारत का हक अदा नहीं हो सकता, और हक का तुकाते ही की कोई मंजिल से हमकिनार नहीं हो सकता। तकवे की पहली बुनियाद ही हलाल खाना है। अगर हलाल नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा। पेट में हलाल जाए, हराम का एक दाना न जाए, हराम का एक कतरा न जाए। ये मिजाज खत्म कर दो, पैसा हो चाहे जैसा हो, नहीं ऐसा पैसा हो जैसा पैसा सिद्दीक़ अकबर के पास था, ऐसा पैसा हो जो उस्मान गनी, वो पैसा जो तुम्हें जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचा दे, वो पैसा जिससे तुम जहन्नम के शोले खरीद लो, वो पैसा तुम्हारी बर्बादी है। वो पैसा जो उस्मान गनी के नक्शे कदम पे चलेगा, वो पैसा तुम्हारे लिए जन्नत खरीद करके तुमको अता कर देगा। पैसा हो। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हलाल रिस्क फंडामेंटल है, बुनियाद है, बुनियाद। तकवे की सारी इमारत इसी हलाल पर होती है। सूद खाओगे, ब्याज खाओगे, चीटिंग करोगे,
फराड करोगे, घपलेबाजी करोगे और फिर बड़ी मोहब्बत से हलाल की दुकान ढूंढोगे, फिर उम्रा करने की सोचोगे, फिर हाजी बनने की सोचोगे। नहीं, अगर तुम सूखी रोटी खा रहे हो और अपने गांव में बैठे हुए हो, फराइज और वाजिबात को अदा कर रहे हो, हराम और सूद से, ब्याज से, खुराफात से, शहवात से बच करके जिंदगी गुजार रहे हो, तो कसम खुदा की तुम्हारी तन्हाई नहीं होगी, बल्कि उजालों का सफर बन जाएगी, रोशनी का मीनार बन जाएगी। हलाल खाना सीखो, माल मत मांगो। हजरत से पूछिए, माल मत मांगो, माल ज्यादा बवाल है, माल में बरकत मांगो। सारे लोग परेशान हैं, हाय और पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हल में मजीद। सरकार फरमाते हैं कि अगर एक पूरी वादी सोने की बना दी जाए, सोने की, तब भी ये बंदा वो कहेगा नहीं, एक वादी और हो जाए। ये क्या इलाका है? पांचू रसिया। काहे के रसिया हो आप लोग? हाँ, पांचों के रसिया हैं हम लोग। सुभान अल्लाह। अगर ये पूरी सोने की हो जाएगी, कल से सब हर ईंट पत्थर दरो दीवार सोने का, तो यहाँ वाले कहेंगे या अल्लाह एक आध इलाका और मिल जाता, है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी, उम्मीद ज्यादा है, जिंदगी कम है। जिंदगी ओनली 60-65 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन उम्मीद अल्लाह अकबर, शद्दाद से ज्यादा, आजकल तो कारून से ज्यादा, फिरौन से ज्यादा। तो हलाल रिस्क ये फंडामेंटल है, बुनियाद है, और सच बोलना ये बुनियाद है। सच्चाई इख्तियार करो। तो कुछ करना नहीं है, मैं जो बता रहा था, मेरे नौजवानों तुम सुन लो, चूंकि जिस कौम का नौजवान सुधर गया, वो कौम फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। ये जो मजबूर बूढ़े हो जाते हैं, तो मजबूर होके नेक बन जाते हैं। अब नेक बनने के अलावा कोई काम ही नहीं रहता। हजरत के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हुजूर मुरीद कर लीजिए, तौबा करवा लीजिए। हाथ कांप रहा है। ये तौबा जवानी में करते तो फिर तौबा भी जवान होती, जवानी की तौबा भी जवान। अब बुढ़ापे की तौबा बूढ़ी तौबा तो हो जाएगी कि चूंकि दरवाजा खुला हुआ है, मगर बुढ़ापे की तौबा बूढ़ी। जवानी में इबादत करो। मुत्तकी वो नहीं है जो मजबूर होके तौबा करे, जब गुनाहों के चांसेस मौजूद हो, जब कुव्वत मौजूद हो, जब शबाब मौजूद हो, जब जवानी मौजूद हो, जब कुव्वत और पावर मौजूद हो, जब चांसेस मौजूद हो, और जब गुनाह कर सकते हो, उसी कर सकने के वक्त में बचने का अहद करोगे, तो सच्ची तौबा तो ऐसा बचने वाला सिर्फ मोमिन ही नहीं रहेगा, बल्कि वो मुत्तकी बन जाएगा। मजबूरन नेकी करने वाला मुत्तकी नहीं होगा। ये बूढ़े हो गए, पहले मस्जिद जाते नहीं थे, इल्ला माशाअल्लाह। कितने ऐसे हैं जब बूढ़े हो गए तो अब कहाँ जाएं, मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं बचती। पहले टाइम पर मस्जिद जाते नहीं थे, अब बाद में चले गए तो 1 बजे जाना है तो 11 बजे चले गए मस्जिद। कभी ये बटन दबा रहे हैं, कभी वो बटन दबा रहे हैं, कभी चटाई इधर खींच रहे हैं, कभी उधर मुसल्ला खींच रहे हैं, कभी ये। अरे भैया पहले ही चले जाते। मजबूर होके जाना और है, मसरूर होके जाना और है। नौजवानों अपनी सफों को मस्जिद में लाओ, बाजारों से उठाओ। ये मुस्लिम नौजवान
रात भर खाना पीना, टिक्का कबाब, और आजकल तो चल गया हुक्का, हुक्के पे हुक्का, रात भर हुक्का, और सुबह फजर की अजान हुई, अच्छा चलो अब अजान हो रही है, अब सोया जाए। जो जागने का वक्त है वो सोने का वक्त इख्तियार कर रहा है। जब बरकत बटने वाली थी, जब इरफान बटने वाला था, जब इल्म बटने वाला था, जब रिस्क बटने वाला था, जब सेहत बटने वाली थी, जब जवानी की बरकतें बटने वाली थी, वो कौम का जवान सो गया, मनहूसियत की दास्तान बन गया। नौजवानों अपना शेड्यूल बदलो, रात के वक्त ऐसा पढ़ करके सो जाओ, सुबह फजर में उठो, सब सब खड़े हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, तवाना हो जाओ, रिस्क कमाओ, हलाल रिस्क कमाओ। तुम्हारे पैसे की दीन को जरूरत है, तुम्हारी ताकत की दीन को जरूरत है, तुम्हारी जवानी की दीन की जरूरत है। अगर तुम दीन की सफों में आ जाओगे तो इस्लाम मजबूत हो जाएगा, दीन मजबूत हो जाएगा। नौजवानों आओ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, खुराफात से बेदार हो जाओ, फवाहिशात को छोड़ दो। जमाना तुम समझते हो तुम्हारी कमजोरी है कि तुम असेंबली में कम हो, तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम पार्लियामेंट में कम हो, तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम लोकसभा में कम हो। नहीं दोस्तों, इस्लाम राजनीति करने सिर्फ नहीं आया है। तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम विधानसभा लोकसभा में कम हो, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद में कम हो। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने गांव की मस्जिद में कम हो। दिल्ली में बाद में भीड़ लगाना, कलकत्ता में बाद में भीड़ लगाना, बंबई में बाद में भीड़ लगाना, पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में खड़े हो जाओ, वहां एक हो जाओगे तो जमाने में तुम्हारा परचम बुलंद हो जाएगा। तब्दीली शाखों से नहीं, तब्दीली ग्राउंड से लाई जाती है, तब्दीली जमीन से लाई जाती है। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को नेस्त कर नाबूद कर, यूं है दूल्हा पाना मुश्किल यार का। जो दाना अपनी हस्ती को मिटाता है वो फिर तनावर होता है, बारावर होता है, समरावर होता है, शजरावर होता है, वही सायादार होता है। मेहनत की भट्टी में, इस्लाह के तपते हुए भट्टे में अपने आप को खरा सोना बना के अपने वजूद को निकालो, तुम भी चमकोगे, घर भी चमकेगा, माशरा चमकेगा, सारा जहान चमकेगा, मेरा भारत महान चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल औलिया हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब की बिला फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डाइवर्ट करो अपने को, शर से निकाल के खैर की तरफ लाओ। मिनज़ ज़ुल्मात इलन नूर, तारीके से निकाल करके नूर की तरफ लाओ। तुम मुनव्वर तो तुम्हारा घर मुनव्वर, तुम्हारा खानदान मुनव्वर, तुम्हारे इलाके मुनव्वर, तुम्हारा समाज मुनव्वर। पहले अपने अंदर रोशनी पैदा करो, खुद भी चमकोगे तो सारा जहान चमकेगा और सारा हिंदुस्तान चमकेगा। मेरा ख्वाजा नूरे मोहम्मद से चमका तो खुद भी चमका, दूसरों को भी चमकाया। जो खुद चमकता है वही दूसरों को चमकाता है। खुद चमका, कुतुबुद्दीन को चमकाया, खुद चमका, निजामुद्दीन को चमकाया, खुद चमका, फरीदुद्दीन को चमकाया, खुद चमका, नसीरुद्दीन को चमकाया, खुद चमका, अलाउल हक पंडवी को चमकाया, अखी सिराज आइने हिंद को चमकाया, खुद चमका, मखदूम अशरफ को चमकाया, खुद चमका, सारे बुजुर्गाने दीन को चमकाया। चिश्तियत, नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत, कादरियत, सारे सलासिल, चहारदा सलासिल, सारी फुरुआत, सारे मशाइख खुद चमके, दूसरे भी को चमकाया। आला हजरत खुद चमके, दूसरों को चमकाया। और यही चमकाने की बात कह के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुद चमकोगे तब दूसरे को चमकाओगे, खुद ही नहीं चमकोगे तो क्या चमकाओगे। तो चमको, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपने अंदर परिवर्तन लाओ,
शर से खैर की तरफ आओ, मनफी से मुस्बत की तरफ आओ, नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ आओ। तुम्हारे मदरसे जाहिलों का अड्डा न रहे। अपने मदरसों में वो निजाम बनाओ कि ये हमारे उलमा, ये हुफ्फाज, ये दुनिया के एतबार से लूले लंगड़ी कौम न रहे। क्योंकि हजरत से मैं अर्ज कर रहा था, हमारा दीनदार तबका दुनिया नहीं जानता और दुनियादार तबका दीन नहीं जानता। मदरसे की जिम्मेदारी है, ये मदरसे की जिम्मेदारी ओढ़ लो। जो दुनिया के वसाइल नहीं जानते उन्हें मदरसा इंतजाम करे दुनिया के वसाइल जानने के लिए, और जो ये दीन नहीं जानते मदरसा इंतजाम करे दुनिया वालों को, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लोगों को दीन सिखलाओ, ताकि हमारी दुआ मुकम्मल हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो खुद भी चमको, बस कुछ करना नहीं है। मैं आपको टेक्निकल बताता हूं कि बस डाइवर्ट करना है, फितरत नहीं जोड़ना है। देखिए आप, गुस्सा क्या है? फितरत है। कोई कहे मैं गुस्सा नहीं करता तो झूठा है, करेगा कभी ना कभी करेगा। बाहर नहीं करता तो घर में करता होगा। गुस्सा फितरत है। क्या है? चूंकि हमारे अनासिर में आतिश, आग का काम ही तपाना और तपना है, तो गुस्सा हमारी फितरत है, नेचर है हर इंसान का। मगर ये गुस्सा हजरत उमर, याद करो, हजरत उमर जब चलते थे मक्का के इंसान डरते थे। जब वो इंसान थे सिर्फ, तो उनके जलालो गुस्से से सारे इंसान डरते थे। लेकिन जब उमर का गुस्सा मोमिन बना, जब उनका गुस्सा मोमिन बना, पहले उनके गुस्से से इंसान डरता था, मोमिन बनने के बाद उनके गुस्से से शैतान डरने लगा। जिधर निकलते थे शैतान रास्ता छोड़ देता था। ये उमर डाइवर्ट कर दिया। आप देखें, जिद क्या है? जिद कंपेल करना किसी बात को, मैं यही लूंगा, मैं यही करूंगा। हमारे बच्चे भी, हमारे नौजवान भी जिद करते हैं, मैं इसी से करूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं यही करूंगा, मैं वही करूंगा, नहीं मैं पॉइजन खा लूंगा, मैं यही करूंगा। जिद, छोटे बच्चे जिद कर, मैं यही लूंगा, यही खिलौना। आगे बढ़ करके खिलौने बदलते रहते हैं। आप जिद पूरी करते रहते हैं, बच्चे अपने खिलौने बदल रहे थे। 5 साल का खिलौना अलग था, 20 साल वाला खिलौना अलग है। मगर जिद मनवाने की आदत है, और माँ बाप लोगों को माफ मानने की आदत है। बाप लोगों को भी 2-4 जिद बच्चों की अवॉइड करना चाहिए कि हम हर बात नहीं मानेंगे। तरबियत में जिद्दी बच्चों की बात मानना छोड़ दो। नहीं, पहले छोटे छोटे खिलौने मनवाएंगे जो सिर्फ खेल के छोड़ देंगे, और बाद में ऐसे ऐसे खिलौने तुमसे मनवाएंगे जिसका खेल तुम्हारा खेल बिगाड़ देगा। इसलिए बचपन से आदत डालो, अपने अंदर अवॉइड करना सीखो। तो मैं इस्लाह भी करता चलो, इस तरह के भी सिविलाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जो इंसानी समाज की जिंदगी में आती है। तो जिद जो है, जिद मैं यही लूंगा, मैं यही, ये जिद है। जब इंसान हो तो जिद है, लेकिन जब यही जिद खैर का रूप धारती है, और जब यही जिद ईमान का जामा पहनती है, तो अब यजीद कह रहा है, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो, सल्तनत ले लो, दौलत ले लो, हाथ दे दो। हुसैन कह रहे हैं, मैं हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। तो जब जिद मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। यजीद के दरबार में हुसैन का सर गया, हाथ नहीं गया। जो नहीं देने को कहा वो नहीं दिया। ये हुसैन की जिद नहीं, ये हुसैन की इस्तिकामत है। जब जिद जो है ईमान का लिबादा पहनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। हिर्स इंसान की फितरत है। क्या है? हिर्स इंसान की फितरत है।
लालची है हर इंसान। कोई बोले मैं लालची नहीं, झूठा है। लालच नेचर में है, नेचर में है, हर इंसान में लालच है। लालच का मियार अलग अलग, लालच की चीजें अलग अलग, दिलचस्पियों के तकाजे अलग अलग, मगर लालच इंसान की फितरत है। लालच तुम में भी है, लालच हम में भी है, लालच गरीब नवाज में भी, लालच सिद्दीक अकबर में भी, लालच फारूक आजम में, उस्मान गनी में, अली तुम्हें लालच दुनिया बनाने की, गरीब नवाज को लालच आखिरत बनाने की, जन्नत बनाने की। लालच बदल दो, किस्मत बदल जाएगी, माशरा बदल जाएगा। ऐ दुनिया के लालचियों, दुनिया की लालच के बजाय आखिरत की लालच, रसूल की कुर्बत की लालच, उनकी सुन्नत की लालच, उनकी इताअत की लालच, उनकी इत्तिबा की लालच, उनकी मोहब्बत की लालच, उनकी पैरवी की लालच, उनकी फर्माबरदारी की लालच, उनके नक्शे कदम की लालच, उनकी सोहबत की लालच, उनकी निस्बतों की लालच, उनके आल की लालच, उनके असहाब की लालच, उनके जानशीनों की लालच। तुम दुनिया के राजा की लालच छोड़ के अपने ख्वाजा की लालच पाल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, शाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, सैयदी सरकार सलमान अशरफ साहब के बिला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हरीस तुम भी हो, हम भी हैं। हरीस मेरे नबी को भी कहा गया है कुरान में, तुम दुनिया बनाने के हरीस, मेरे मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने के हरीस, जन्नत में पहुंचाने के हरीस। सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ के जहन्नम से खींचता हूं और तुम उधर ही को चले जा रहे हो। तो मेरा नबी अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने में हरीस, हरीस हम भी हैं। तो फितरत नहीं बदलनी, डाइवर्ट कर देना खैर की तरफ, क्योंकि ईमान वालों का स्टेटस यही है, ईमान वालों का स्टेटस यही है कि वो डरता तो है मगर खुदा से डरता है। वाह, और बात है ये ना समझना कि खुदा से डरने का मतलब ये हुआ कि फिर किसी कानून का लिहाज ना करो। खुदा से डरने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी कायदे और रूल और रेगुलेशन का लिहाज ना करो। खुदा से डरने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहो। ये खुदा से डरने का मतलब कानून खुदा में जो भी कहा गया है उसके मुताबिक डरना है। खुदा से डरना है, खुदा से डरोगे तो जब खुदा से डरोगे। अच्छा, डरने की फितरत मैंने आपको बताई थी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ा के अपनी बात खत्म करता हूं ताकि बात ज्यादा ना बढ़ पाए। डरना फितरत है, हर आदमी हर एतबार से डरेगा। इससे बड़ा आया तो उससे डरेगा, फिर उससे बड़ा आया तो उससे डरेगा, फिर उससे बड़ा आया तो उससे डरेगा, उससे बड़ा आया डरेगा। क्योंकि बड़ा आता चला जा रहा, बड़ा चला जा रहा, यूपी लेवल का, फिर बंगाल लेवल का, फिर हिंदुस्तान लेवल का, फिर दुनिया लेवल का, फिर वर्ल्ड लेवल का। फिर इसीलिए क्योंकि हर बड़े से डरना ये क्या है, फितरत है। इसीलिए मस्जिद के मीनारों से 5 टाइम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदा लगाई जाती है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ ईमान वालों, तेरा मेयार ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़े से डर जा, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुआ। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमान कुछ भी हो, ईमान लेके जाओ, इस्लाम लेके दुनिया से। इंजीनियर बन जाना फायदा है, इंजीनियर बन के जाना कब्र में
डॉक्टर बन के जाना, डॉक्टर रहो दुनिया में, जरूरी है, पढ़ना है। मुसलमान किसी जाहिल कौम का नाम नहीं है, न बेवकूफ कौम का नाम। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे दीन को नहीं रोकती, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा तरक्की करती है उतने ज्यादा इस्लाम की दहलीज से करीब हो जाती है। जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छा। साइंस टेक्नोलॉजी तो हमारी जरूरत है। ये घड़ी हमारे कॉन्सेप्ट में है, ये हमारे मजहब की जरूरत है। हमें मालूम है ना कि जोहर कम पढ़ना है, एक डंडी गाड़ दिया, एक साया हुआ तो जोहर पढ़ना है, उस साये से एक साया और बढ़ गया, मिसलैन हो गया तो असर पढ़ना है। गुरूब हो गया, कब गुरूब हुआ, मगरिब पढ़ना है और गायब हो गया, इशा पढ़ना है, तुलू हुआ, फजर पढ़ना है। तो टाइम की जरूरत किसको है? जिसके यहाँ इबादत